हेलो चिल्ड्रन, आज सुबह सुबह मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि दिन में हमें ज़रा टाइम कम मिलता है। तो इस वीडियो में मैं क्या कर रही हूँ, 3.5 एक्सरसाइज, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको मैंने उसके पूरे पार्ट्स बताए थे। तो अब मैं उसका सेकंड क्वेश्चन कर रही हूँ। इंट्रोडक्शन इसके देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट में पढ़ रही हूँ। फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें इसमें इनफाइनाइट नंबर का दिया हुआ है खुद ही उसमें प्रश्न में, और हमने देखना है। ये है पार्ट फर्स्ट, उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फर्स्ट ये लिखा हुआ है। अब हमने इस इनफाइनाइट जो कंडीशन होती है वो लिखी है मैंने। ये जब तीनों a1 a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 बराबर होते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो मैंने पिछले में बताया था, 3 कंडीशन बताई थी। तो अब इसमें इनफाइनाइट वाला दिया हुआ है और उसने हमें ये नहीं कहा कि एक्स वाई की वैल्यू निकालो, बट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है कि ये वैल्यू लिखनी है हमने। अब a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, ये आपको बता रखा है। तो ये 2 हो गया, और a2 क्या होता है, ये नीचे x का a माइनस बी। अब ये किसके बराबर होता है, y का कोफिशिएंट, और बटा ये y का कोफिशिएंट, और बटा बराबर क्या आएगा, ये कांस्टेंट टर्म, इसके साथ वेरिएबल नहीं होता, ये -7, और ये बड़ी है 3, इसमें 3 है, 3a माइनस बी प्लस 2। अब हमारे पास इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने। पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अब क्या आएगा हमारे पास, पहले ये 3 लिख लें, 3 इंटू ए माइनस बी प्लस 2 इंटू ए प्लस बी। हमने समीकरण बनाना है इसका। तो ये 3a माइनस 3b प्लस 2a प्लस 2b, ये एक समीकरण बन जाता है। इसको हम लिखते हैं बराबर 0। अब ये 3a में से 2a घटा के करा तो ये प्लस का है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 3a और 2a। अब ये माइनस का है 3b और ये प्लस का है, तो 3 बड़ा है तो माइनस b आ जाएगा। 3 में से 2 गए तो 1 आता है, चिन्ह बड़े का आ गया। तो ये हमारे पास एक समीकरण बन गया आपका। अब हमने दूसरा समीकरण जो बनाना है उसके लिए हमें क्या करना है, दूसरे की वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें, दूसरे की वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें। तो दूसरे की वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे, 3 प्लस 3 बटा a प्लस बी हमने लिखा हुआ है, और ये जो है हम ऊपर लिख देते हैं। ये हमारा एक समीकरण बन गया, ये फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे। वो फर्स्ट वाला कर दिया हमने, अब इसको करेंगे इसके साथ, ये -7 है। अब 3 को इससे की तो ये क्या आ गया, सीधी गुनाई करके लिख रही हूँ मैं, 9a, ये -3b, और ये +6 होगा, 3 और +2 क्या हो गया 6, बराबर किसके हो जाएगा ये। तो ये इस तरह लिख के हम जो है -7a और -7b। अब हमारे पास ये इधर आके प्लस हो जाएगा, -2a और ये -3b और ये प्लस हो जाएगा, तो +4b। कैसे आया, 7 में से 3 घटा दिया, और ये 6 है इधर ही। तो आपका ये इस तरह ये समीकरण बन गया। अब ये जो समीकरण है हमारे पास आया, इसमें से हमने क्या करना है
कि उसकी उसने जो उसमें लिखा है, क्या लिखा है, ए एंड बी की जो है वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर। तो हमने इसमें से फर्स्ट समीकरण जो बनाया तो उसमें, और ये सेकंड बन गया। अब सेकंड में क्या है कि हमारा 2 कॉमन है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 से डिवाइड करके। ए आ गया प्लस 2b और बराबर क्या आएगा -3। अब ये सेकंड समीकरण है। और फर्स्ट क्या था हमारा, a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इन दोनों में से आपने क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, ए और बी की। अब ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए इसको इसके नीचे लिख देते हैं। ए -5 भी 0 और -a प्लस b, ये -3 आ गया। तो अब इसको a से a कट जाएगा हमारा, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2b -3b, -3b इज इक्वल टू -3, और b की वैल्यू जो है -3 बटा -3 इज इक्वल टू 1 आ जाए। अब इस पर वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो उसके बाद a आ जाएगा, a इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ -a है और प्लस b की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वो 1, तो यहाँ 1 को आ जाएगा 2 बराबर -3। तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, -a इज इक्वल टू -5 और a इज इक्वल टू 5, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। तो आपके पास ये आंसर आ गया, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 1। तो आपको इस समीकरण में ये जो दिए हुए थे, इसमें से a1 बटा a2, b1 बटा b2 एंड c1 बटा c2 निकाल के फिर ये हल करके a और b की वैल्यू निकाल। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये पार्ट फर्स्ट था और वो है पार्ट सेकंड। अब पार्ट सेकंड में क्या है, वो भी ऐसे ही है, लेकिन वो इससे ये 3x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2 के प्लस k माइनस 1 और y -2k माइनस 1 इज 0। अब इसमें भी वही लिखना है, हमने k की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ k, हमने k की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या आ जाएगा 3 और बटा में क्या आएगा 2k माइनस 1, ये x का कोएफिशिएंट है, बराबर किसका आएगा ये 1, और बटा क्या आएगा, ये y का 1 हो गया ना, इसके आगे कोएफिशिएंट नहीं है, k माइनस 1 और बराबर क्या आ जाएगा -1 बटा -2k माइनस 1। अब हम फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें दो तीनों की करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि k इसमें आ जाता है तो वैल्यू निकल आएगी, तो उसको जरूरत नहीं होगी। अब इसको 3 से गुणा की, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। अब ये इधर आके घटा हो जाएगा, -2k हो जाएगा, बराबर है -1 प्लस 3 हो जाएगा, ये इधर माइनस था इधर प्लस हो गया, तो k बराबर है आ गया 2। तो ये आंसर आ गया। हमें इस समीकरण में भी वही निकालना था, ये पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले किया था हमने, फोर्थ पार्ट, अब 2 क्वेश्चन ये है। इसके बाद हमारे पास अब क्या रह गया, थर्ड क्वेश्चन, इसका 3.5 का अब थर्ड क्वेश्चन और कर देते हैं, उसके बाद भी है क्वेश्चन तो, लेकिन मैं थर्ड क्वेश्चन करने लगी। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ये फर्स्ट समीकरण है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू
4। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको जो है वो कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ मैंने लिख के रखा है सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले मैं कर रही हूँ इसको, ये यहाँ से हम उसकी स्टेटमेंट यही है कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करते हैं। तो हम इस सेकंड में से निकाल लेते हैं, फ्रॉम सेकंड x 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y। तो x किसके बराबर आ जाएगा 4 माइनस 2y बटा 3। अब पुट दिस वैल्यू हमने इसमें से निकाल लिया, सेकंड में से। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है कि एक में से वैल्यू निकाल के समीकरण में से और दूसरे में पुट कर दो। पहले में से निकालो या दूसरे में, या अपनी इच्छा पे। हमने दूसरे में से निकाली है तो पहले में पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट। अब ये क्या हो जाएगा 8 और 4 माइनस 2y बटा 3 और प्लस 5y, ये तो y रहेगा, बराबर 9। अब हमारे पास ये 3 तो एलसीएम आ जाता है और ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 32 माइनस 16y। अब नीचे 3 है, वो 3 इधर आ गया, मल्टीप्लाई होगा 15y बराबर है, ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा 27। और आगे क्या आएगा, ये माइनस 16y प्लस 15y बराबर है 27 माइनस 32 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 5। अब दोनों तरफ माइनस है तो इसलिए माइनस कट गया और y इज इक्वल टू 5 आ गया। अब हमारे पास y 5 आ गया और y की वैल्यू पुट दिस वैल्यू इन सेकंड। हमने सेकंड में पुट कर लेते हैं 3x प्लस 2। अब y क्या है 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 4। 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 10। x इज इक्वल टू माइनस 6 बटा 3 माइनस 2। तो हमारे पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू माइनस 2 और y इज इक्वल टू 5। ये हमारी किससे आई, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारी ये वैल्यू आई है। अब हमारा दूसरा इन्होंने क्या लिखा है कि दूसरी वैल्यू जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालनी। तो उसका मैं आपको शुरू कर देती हूँ। आप क्वेश्चन जो कि पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बताए थे, आंसर यही आएगा उसमें भी। तो उसमें क्या होता है कि तीसरी हमने लेनी होती है, इसलिए हम इसको -9 और -4 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, ये फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसके पहले मैंने बता रखा है इसलिए हम सीधा उसको लिख रहे हैं। x बटा, जब x को करना होता है तो हम किसका कोफिशिएंट देखते हैं, y का, और इधर से इसको करते हैं क्रॉस। 5 इंटू, बिंदी लगा देती हूँ मैं, -4, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, और यहाँ माइनस का चिन्ह होता है। फिर अंदर क्या आएगा, ये 2 इंटू -9, ये मल्टीप्लाई है। फिर बराबर आपने लिखना है y। अब y में हमने x का कोफिशिएंट देखना है, 3 इंटू -9 और माइनस का चिन्ह है, और ये 8 इंटू -4, ये y है। उसके बाद क्या आएगा, 1 लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म होती है। तो इसमें हमने अब क्या करना है, x वाले को और y वाले को करना है। अब 8 को 2 से करना है, 8 2 मल्टीप्लाई -5 इंटू 3, ये आ गया।
अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, x बटा -20 और ये 9 18, ये प्लस हो जाएगा। और ये बराबर क्या आएगा, y बटा ये -27 और ये भी प्लस हो जाएगा, 8 चौक 32 और ये माइनस है इसलिए प्लस हो गया। और बराबर क्या आ गया, 1 इन बटा ये 16 और -15। तो अब हमारे पास x बटा -2 बराबर है y बटा 5 और बराबर है 1 बटा 1। अब आंसर वैसे निकल आया है, लेकिन आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x बटा -2 इक्वल टू 1 बटा 1। अब इसको क्रॉस करेंगे तो x क्या आएगा, -2। इसी तरह आप इसको लिखो, क्रॉस करोगे तो ये इसको, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 1, y इज इक्वल टू 5। तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आंसर वही आया है, क्योंकि आंसर तो एक ही आना, समीकरण वही है। तो मैंने आपको उस पार्ट सेकंड 3.5 का, पार्ट सेकंड और थर्ड का बताया। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा अगले वीडियो में बताऊंगी। आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो पूरा देखना चाहिए तभी समझ आता है कि क्या हो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज का वीडियो देखने का धन्यवाद।